ट्रैवल करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना भला किसे पसंद नहीं। जब भी किसी को मौका मिलता है ज़रूर निकल पड़ते होंगे। तो इसी तरह मैं भी निकला नई जगह नए सफ़र पर। सोचा क्यों ना मेरे साथ आपको भी थोड़ा घुमा दूँ। फिर क्या था, दिल्ली से ट्रेन ली और निकल पड़े जम्मू की ओर और पहुँचे कटरा। और यही हमारी यात्रा का केंद्र बना, जहाँ हमने होटल लिया, फिर थोड़ा आराम करके फ्रेश होकर निकल पड़े अपने सफ़र पे। थोड़ा ट्रैकिंग में आस्था का ख्याल करके पहुँचे एक ऐसी प्राकृतिक गुफा जहाँ देवों के देव महादेव स्वयं विराजमान हैं। शिवखोड़ी। और यहीं से हमने यात्रा की शुरुआत की। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, किराया और समय कितना लगने वाला है। कटरा से शिवखोड़ी करीब 73 से 74 किलोमीटर यानी 2-2.25 घंटे का सफ़र है। कटरा से सीधी बस से भी जा सकते हैं जिसका किराया 250 से 300 पर सवारी है। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं जिसका करीब 2500-3000 का पूरा सफ़र 10 से 12 घंटे का होता है। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर और यहीं से लेना होता है यात्रा पर्ची। और ये है प्रवेश द्वार जहाँ से प्रवेश करके हम शिवखोड़ी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चले फिर शिवखोड़ी की गुफा। शिवखोड़ी की पौराणिक कथा भगवान शिव और उनके भक्त भस्मासुर से जुड़ी हुई है। एक बार जब अपने भक्त भस्मासुर से प्रसन्न होकर हमारे भोलेनाथ उसे वरदान दिए कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, और इस वरदान का लाभ उठाते हुए भस्मासुर अंततः स्वयं महादेव के पीछे ही पड़ गया। तब भगवान शिव उससे बचाव के लिए अपने त्रिशूल से एक गुफा का निर्माण किए, जहां वह माता पार्वती और पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ इस गुफा में शरण ली। फिर भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का अंत किया। ये वही गुफा है। चढ़ाई करते करते हमने सोचा थोड़ी दूरी घोड़े से भी तय कर ली जाए, जो कुछ 1-1.5 किलोमीटर के बाद उतार देती है। फिर वापस पैदल चढ़ाई शुरू, जहाँ सुंदर नज़ारे, वातावरण में हल्की ठंडक और पहाड़ों से बहते झरने जो किसी के भी मन को अद्भुत शांति दे। अब पहुँचे हम उन सीढ़ियों पे जो सीधी उसी गुफा तक जाती है। गुफा के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था, सब कुछ वहाँ जमा हो जाता है बाहर ही, इसलिए हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते। बाहर से आपको गुफा का हम दर्शन करा देते हैं। ये गुफा के आसपास का खूबसूरत सा नज़ारा है। और अब हमारे सफ़र का पहला दिन हुआ ख़त्म। वापसी के वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। सुबह की थकान के बाद हम पहुँचे अपने होटल भगवती पैलेस, जो कटरा बस स्टैंड पर ही है। अगली सुबह निकल पड़े दूसरी यात्रा की ओर, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। ये हम पहुँचे बाणगंगा, जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है। यह यात्रा की सबसे पहली सिक्योरिटी चेक पॉइंट। सभी यात्री लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए भारी भीड़ में चेक पोस्ट क्लियर करके अपनी यात्रा आरंभ किया। बहुत समय के बाद हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आए हैं, तो मन में अलग ही उत्सुकता है। थोड़ी दूर चल के मिला एक साफ प्राकृतिक झरना, जहाँ अपने हाथ पैर धोकर शुद्ध किए। भवन तक यात्रा आप घोड़े से भी कर सकते हैं।
बुजुर्ग या शारीरिक असमर्थ लोगों के लिए पालकी की भी सुविधा है। हमने पूरी चढ़ाई पैदल करने का निश्चय किया। भवन तक की चढ़ाई 14.5 किलोमीटर की होती है। एंट्री चेक पोस्ट के बाद अब आया अर्धकुमारी चेक पोस्ट। खूबसूरत नज़ारे, पहाड़ों की सुंदर वादियाँ, पेड़ पौधे, प्राकृतिक चट्टान, दूर दिखते बादलों से ढके सुंदर पहाड़, गायें, अंगूरा गोट, इन सब के बीच जाने में अलग ही शांति मिलती है। मन खुश हो जाता है। थकान मिटाने के लिए बीच बीच में रुकते और फिर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। रास्ते में आपको पंछी हेलीपॉड दिखेगा, जहां हेलीकॉप्टर सुविधाएं हैं। खराब मौसम में ये सेवाएं बंद कर दी जाती है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, बस हर जगह बादल ही बादल, जैसे जन्नत। शरीर की थकान बस अब आराम चाह रहा है। बस एक ही सवाल, माता के पास कब पहुंचेंगे। जीवन में जब हम लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उससे के लिए हम आगे बढ़ते रहते हैं, हम पीछे नहीं मुड़ सकते। बस इसी तरह पहुंच गए हम दुर्गा भवन। यहाँ पहुँच के माता के दर्शन से पूर्व स्नान किया जाता है। यहाँ मौजूद स्नान घर में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग स्थान बना हुआ है। भवन से नज़ारा और भी अद्भुत है। तेज चलते बादलों ने भवन को पूरा ढक सा लिया है। यह माता के मंदिर तक जाने का पैदल पथ। स्नान करके सामानों को डिजिटल लॉकर में रख दिया जाता है। माता के दर्शन के पश्चात हमने भैरव बाबा की चढ़ाई शुरू की, जो कि भवन से 2-2.5 किलोमीटर का है। कहते हैं माता के दर्शन के बाद अगर हम भैरव के दर्शन ना करें तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। पूरी चढ़ाई केवल सीढ़ियों से है। भवन तक की पूरी यात्रा करके शरीर में इतनी थकावट हो चुकी है, लग रहा है ये 2.5 किलोमीटर उन 14 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और आखिर पहुंच गए भैरव मंदिर। शाम के 7 बजे भैरव की आरती की जाती है और हम बिल्कुल उसी समय पहुंचे, जिस कारण हमें भैरव के दर्शन जल्दी में करना पड़ा, क्योंकि आरती के समय दर्शन रोक दिए जाते हैं।
दर्शन के बाद वही एक प्लेटफॉर्म जैसा बना है जहाँ यात्री कुछ समय विश्राम करते हैं, तो हम भी थोड़ी देर यहीं रुके। इतनी थकान भरी चढ़ाई के बाद माता वैष्णो देवी की चोटी से सनसेट देखने का सौभाग्य मिला। शाम का नज़ारा और भी आकर्षक था। कुछ देर के विश्राम के बाद शाम ढलते ही हम वापसी के लिए उतरने लगे। अंधेरी रात में भवन की सुंदरता जगमगाती लाइट से और भी निखरी हुई थी। इतनी ऊंचाई से पहाड़ के नीचे बसे गांव की सुंदरता भी देखने लायक थी। पूरी यात्रा हमने 24 घंटे में पूर्ण की। सफ़र के तीसरे दिन रात 2 बजे होटल पहुंचे। फिर अगली सुबह 8-9 बजे के करीब निकल गए रेलवे स्टेशन। ये यात्रा बहुत ही यादगार और मंगलमय रहा और यहीं हमारी यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। और अब कटरा से दिल्ली। मिलते हैं अगले सफ़र अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।